अस्सलाम वालेकुम। अब हम लास्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे चैप्टर 18 का पार्ट 3। इसमें लॉजिक गेट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आपने अच्छी तरह जो है वो चीज़ें याद करनी है। इसमें से मोस्टली जो है वो एमसीक्यू जो है वो पॉसिबल होता है, मतलब काफ़ी जो है वो चांसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखें कि ये सिस्टम्स होते हैं डिजिटल और एनालॉग सिस्टम्स। देखें डिजिटल सिस्टम में जो है ना ये मैक्सिमम या मिनिमम के दरमियान जो है वो ये टू स्टेट्स हैं, या तो जो है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है या मिनिमम। टू स्टेट्स हैं, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम। ये आप देख रहे हैं कि ये मैक्सिमम आई, फिर जो है वो ये मिनिमम, फिर ये मैक्सिमम और ये मिनिमम। यानी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है या मिनिमम वैल्यू। टू स्टेट्स हैं, ये पॉइंट क्लियर हो गया। यानी वैल्यू जो है वो ड्रॉप्स अराउंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। टू वैल्यूज, इनको हम जो है वो बुलियन वेरिएबल्स भी कहते हैं, और वो क्या है 0 and 1। यानी या तो ये ऑन होगा, ऑफ होगा, या ये ऑन होगा, उसको 1 कह देंगे, ऑफ होगा तो 0 कह देंगे। इसको हम बुलियन वेरिएबल्स भी कहते हैं। फिर मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए मैनिपुलेशन जब क्वांटिटीज को हम करते हैं तो बुलियन अलजेब्रा जो है वो यूज करते हैं। ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। ये बुक पे वर्डिंग है, ये आपने देख लेना। 0 होगी नो करंट, 1 होगा तो मैक्सिमम करंट होगा। देखिए ये डिफरेंट किस्म के सर्किट्स में यूज होंगे, मतलब डिफरेंट किस्म के जो सर्किट्स होंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट, वहाँ पे जो है ये गेट्स जो है वो यूज किए जाते हैं। इनको इसलिए हम जो है वो फंडामेंटल लॉजिक गेट्स भी कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं विच इंप्लीमेंट द वेरियस लॉजिक ऑपरेशंस आर नोन एज लॉजिक गेट्स। तो ये आपने जो है वो ज़हन में रखना है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तो ये गेट्स है, तो ये आपने याद रखना है। इनकी आपको देखें 3-4 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी इनपुट्स हैं और आउटपुट हमें मिल रही है, कितनी इनपुट्स हैं, तो ये आइडिया होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि आपको ये आइडिया होना चाहिए कि इसकी इक्वेशन क्या है, नंबर 2। नंबर 3 कि इसका जो सिंबल क्या है, इसकी शेप क्या है। शेप भी बना सकते हैं ना समटाइम एमसीक्यू, शेप क्या है। नंबर 4 क्या है कि इनपुट क्या होगी और आउटपुट क्या मिलती है। ये जो 4 चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है गेट्स, ये आपने जो है वो याद रखनी है अच्छी तरह। अगर आप यहाँ पे देखें और गेट को, तो इसकी ये शेप है, ये शेप अच्छी तरह जो है वो ज़हन करें। मसलन अगर आप देखें ये, तो इसमें ये स्ट्रेट लाइन और इस तरह बन रहा है, लेकिन इसमें ये ऐसे कर्व बन रही है और फिर ये ऐसे बिल्कुल जो है वो एक पर्टिकुलर जो है वो शेप बन रही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे गुलाई है बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल ये स्मूथली मिल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए एंड गेट में। और गेट में अगर आप देखें यहाँ पे 2 इनपुट्स हैं, यहाँ पे भी जो है वो 2 इनपुट्स हैं, ये भी इनपुट है, ये भी इनपुट है, लेकिन यहाँ पे आप देखें सिर्फ सिंगल इनपुट है नॉट गेट में। तो ये भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। आउटपुट जो है वो मिल रही है आगे, तो ये देखें ये प्लस हो रही है, यहाँ पे A+B है, फिर आउटपुट मिलेगी, एक्स आउटपुट है यहाँ पे। ये जो x है ये A है, ये B है, ये x है, ये A है, ये B है, ये x है, ये A है और ये x है। क्लियर? यहाँ पे देखें आउटपुट जो मिलेगी ये A.B है, मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है, ये सम को शो कर रहा है। यहाँ पे जो है इन्वर्ट हो रहा है, यानी A स्लैश, यानी अगर ये 0 ये 1 हो जाएगा, ये 1 है तो ये 0 हो जाएगा। उलट होने का मतलब ये होता है। इसको हम इन्वर्टिंग गेट भी कहते हैं, इन्वर्टर भी कहते हैं, इन्वर्टर। ये इन्वर्ट कर देता है, नेगेटिव इन्वर्टिंग गेट है, ये नेगेट कर देता है सिग्नल को, ठीक है। ये पॉइंट है यहाँ पे। अब देखेंगे सिंपल है, और गेट में क्या होगा, अगर तो उसमें 0 होगा तो 0 है, अदरवाइज कोई भी ऑन हो इनमें से तो 1 आ जाएगा, कोई भी ऑन हो तो 1 आ जाएगा। ये पॉइंट आप ज़हन में रखें और गेट के केस में। देखिए अगर सिंपल जो है वो डायग्राम बनाए, मतलब मैं एक ही डायग्राम बना देता हूँ, सर्किट्स कुछ इस तरह के जो है वो बने होते हैं। ये आप देखें यहाँ पे जो है लगा हुआ गेट, ये स्विच मैं सिंपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर मैं इसको दोनों ओपन है, यहाँ पे दोनों जो है वो ओपन है, तो ये जो एक्स रिजल्ट होगा, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आगे लगी हुई है, सर्किट्स इसी तरह के जो है वो बने होंगे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। लेकिन आपको आइडिया देने के लिए कि ये देखिए ये दोनों 0 है, यहाँ पे 0 है, ये 0 है,
इसको मैं क्लोज करता हूँ तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा। फिर इसको 0 कर देता हूँ, इसको मैं क्लोज करता हूँ, रिजल्ट आएगा। दोनों को क्लोज करता हूँ फिर भी रिजल्ट आएगा यहाँ। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1। तो यही पूछा जाएगा कि भाई अगर इनपुट से जो है वो एक 1 और एक 0 है तो आउटपुट क्या मिलेगी और गेट में, ये पता होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ आप देख रहे हैं जब दोनों 0 होंगे तो फिर 0 है। अब प्लस हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उल्टा हो रहा है, ये ध्यान में रखना है। इक्वेशंस आपको मैंने पहले बता दी है। यहाँ पे अब एंड गेट में क्या होगा कि जब इन दोनों में से कोई एक होगी 1, सॉरी जब ये दोनों 1 होगी फिर 1 आएगा, अदरवाइज 0 है। एंड गेट में जब दोनों जो है वो 1 होंगी, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है ना, ये इक्वेशन से भी आपको आइडिया होगा कि एक भी 0 होगी रिजल्ट 0 है, मल्टीप्लाई होगा। इसलिए जब दोनों 1 होंगे तो 1 आएगा। ये पॉइंट है एंड गेट। नॉट गेट उलट हो जाएगा, 0 है तो 1 है, 1 है तो 0, इसने उल्टा देना है। इन्वर्टर इसको कहते हैं, नेगेट कर देगा सिग्नल को। नेक्स्ट कुछ गेट्स हैं, उनमें उनको पूछा जा सकता है और जो मेरा एक्सपीरियंस है मोस्टली जो है वो उनमें से ही एमसीक्यू बनाते हैं। स्टूडेंट ये सिंपल तो ज़हन में रख लेते हैं और वो भी सिर्फ आपने इनपुट आउटपुट को जो है वो ज़हन में रखना है, इतना मुश्किल काम नहीं है। वैसे नेक्स्ट अगर गेट को देखें तो वो आ जाता है नॉर गेट। अगर आपको वो याद है तो आप इनको जो है वो देख सकते हैं सिंपली। नॉर गेट, फिर है नैंड गेट, इनको देखते हैं। देखिए एन लग गया, ये इसको उल्टाएगा, यानी इसकी इक्वेशन ये बन जाएगी। इसका पूरा जो ट्रुथ टेबल हमने बनाया है ये वाला 0 0, ये 0 नहीं होगा, ये 1 होगा, क्योंकि इसने उल्टा दिया, इसने उल्टा दिया। यानी इसका अगर ट्रुथ टेबल आप देखें ना, ये उल्टा दें, ये तो ऑब्वियसली सीधा ही आएगा 0 1 1 0 1 1। उधर 0 है, यहाँ पे 1 लगा दें, बाकी 1 1 है, 0 लगा दें, तो इसने उल्टा देना। नॉर गेट, और को n लग गया नेगेट कर दिया, एंड इसके n लग गया नेगेट कर देगा। ये n एंड को उल्टा देगा। 1 1 पे 1 है, यहाँ पे 0 लगा दो, बाकी पे 1 लगा दो, ये उसको उल्टा देगा। ये इक्वेशन बन जाएगी इसकी। तो मीन टू से अगर आपने इनको याद किया और अच्छी तरह ध्यान में रखा हुआ तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस तो आपने बिफोर ही करनी है, तो जरूरी है। a b x 0 0 0 1 1 0 1 1, यानी जब ये 0 इनपुट होगी और 0 इनपुट होगी तो वहां पे क्या शो कर रहा है 0, और जब 1 1 दोनों की इनपुट है वो 1 1 होगी तो हमें रिजल्ट आउटपुट में मिल रहा था 1। लेकिन अब ये उल्टेगा है नैंड गेट, ये 0 हो जाएगा और ये 1 1 हो जाएंगे सारे। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है नैंड गेट का। आगे गेट आ जाता है एक्सक्लूसिव। और गेट, एक्सक्लूसिव और गेट, XOR इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो इक्वेशन है वो भी ध्यान में रखनी है आपने। प्लस होगा ये इस फॉर्म में। फिर आगे है एक्सक्लूसिव नॉर गेट। एक्सक्लूसिव नॉर गेट यानी XNOR। इसकी इक्वेशन क्या है कि ये चीज है, इसको उल्टा दो सारे। एक्सक्लूसिव नॉर गेट यानी और गेट, एक्सक्लूसिव और गेट यानी इसको XOR भी कहते हैं। इसको भी जो उल्टा दे एक्सक्लूसिव नॉर गेट XNOR। क्लियर राइट? अगर एक्सक्लूसिव और गेट में अगर आप देखें तो हमें 1 1 कब मिलता है जब दोनों में से कोई एक भी 1 होती है। ये टेबल्स में बता रहा हूं 1 1 कब मिलेगी, यानी इस केस में 1 कब हमें x मिलेगा जब a में से कोई एक जो है वो
1 होगा तो हमें आउटपुट मिलती है, बाकी में 0 है। एक्सक्लूसिव जो नॉर गेट है उसमें इस केस में जो है वो ये जो एक्सक्लूसिव नॉर गेट है इस केस में 0 हो जाएगी, ए बी एक्स, यानी ये 0 1 है 1 0 है तो ये 0 हो गया, बाकी के केस में 1 हो जाएगा। ये अगर ये 0 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 1 है तो 1 हो जाएगा। लेकिन इस केस में अगर ये 1 1 है तो 0 है, 0 0 है तो फिर भी 0 है। लेकिन यहाँ पे आप देखें उलट है, यानी इसने इसको उल्टाया है। ये याद है अगर आपको तो ये उठा सकते हैं आप, ये देख सकते हैं इक्वेशंस, इनकी डायग्राम्स भी देखें। अगर डायग्राम पे आप गौर करें, जो और गेट है एक्सक्लूसिव और गेट है वो इस तरह है। लेकिन जो एक्सक्लूसिव नॉर गेट है, सॉरी एक्सक्लूसिव नॉर गेट है वो इसी तरह ही है, शेप इसी तरह ही है। लेकिन ये बबल लगाया गया है कि ये उल्टाएगा, इसको उल्टाएगा। ये नॉट गेट, ये बबल ये इन्वर्ट करेगा, तो इसने इन्वर्ट किया, इसको इसने इन्वर्ट किया। तो ये टेबल से देखनी इंपॉर्टेंट जो है वो फार्मूलाज हैं, इनकी डायग्राम्स हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना, नैंड गेट की डायग्राम, नॉर गेट की, जिस तरह मैंने नॉर गेट होगा तो जब नॉर गेट का केस आएगा तो यहाँ पे बबल लगता है, नैंड गेट होगा तो यहाँ पे बबल लगता है, उल्टाना है ना उसमें, यहाँ पे बबल बन जाता है ऐसे, ये वाला। तो इनके फार्मूलाज, इनकी डायग्राम्स, इनकी इनपुट आउटपुट्स में किस तरह वेरिएशन आ रही है, ये आपके टिप्स पे होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे एप्लीकेशंस ऑफ गेट इन कंट्रोल सिस्टम्स है। ये कंट्रोल सिस्टम में इनको वाइडली यूज करते हैं, एक तो ये चीज है। और इसी पैराग्राफ में 3-4 लाइनें जो आपने ध्यान में रखनी है कि जो लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है, ये सेंसर है फॉर लाइट, ऑब्वियसली लाइट के लिए सेंस करेगी, मतलब सेंसर के तौर पर रोल करेगी। फिर जो थर्मिस्टर है ये सेंसर है फॉर टेंपरेचर, हमने पढ़ा हुआ है। जो माइक्रोफोन है ये सेंसर है फॉर साउंड, माइक्रोफोन देखे ना, साउंड का सेंसर है ये। तो ये 2 लाइनें भी आपने ध्यान में रखनी है। ये था हमारा जो है वो चैप्टर 8, बाकी इंशाल्लाह इसी के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, आगे फर्दर आपको जो है मजीद क्लैरिटी हो जाए।